प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स आखिर ऐसा क्या देखते हैं चार्ट्स में जो उन्हें मार्केट का अगला मूव बता देता है। चलिए आज उन्हीं सीक्रेट टूल्स की बात करते हैं जो चार्ट्स के पीछे की कहानी को सामने लाते हैं। कभी स्टॉक चार्ट्स को देखकर ऐसा लगा है जैसे कोई ऐसी भाषा देख रहे हो जो समझ ही नहीं आ रही। ये ऊपर नीचे जाती हुई लाइंस, ये लहरें, आखिर ये कहना क्या चाहती हैं? अगर ये सवाल मन में कभी भी आया है तो आज इसका जवाब मिलने वाला है। तो सवाल ये है कि ये टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं क्या भला? अच्छा, इसको ऐसे समझिए जैसे कोई जासूस हो। ये इंडिकेटर्स उसके सुराग हैं, मैथ्स वाले सुराग, जो किसी स्टॉक के पास्ट डेटा यानी उसकी पुरानी कीमत या वॉल्यूम को देखकर आने वाले कल के लिए इशारे देते हैं। इसे स्टॉक मार्केट की एक्सरे मशीन मान लीजिए। बिल्कुल, जहां बाकी लोग सिर्फ ऊपर ऊपर से देख पाते हैं, वहीं ये टूल्स स्टॉक के अंदर झांकने की ताकत देते हैं। इनसे वो छुपे हुए मोमेंटम और ट्रेंड्स दिख जाते हैं जो या तो बड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं या फिर बड़े लॉस से बचा सकते हैं। तो इस मिस्ट्री को हम कैसे सॉल्व करेंगे? ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम चार्ट्स की भाषा समझेंगे, फिर मूविंग एवरेज और MACD जैसे कुछ पावरफुल टूल्स को देखेंगे, और आखिरी में हम ये देखेंगे कि प्रो इन्वेस्टर्स इन सब को एक साथ कैसे इस्तेमाल करते हैं। चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से, डीकोडिंग द चार्ट्स लैंग्वेज। किसी भी टूल को यूज करने से पहले यह समझना तो जरूरी है कि हम देख क्या रहे हैं। तो बेसिक से शुरू करते हैं। एक बात साफ समझनी जरूरी है, ये इंडिकेटर्स कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये भविष्य नहीं बताते। इन्हें एक अनुभवी कप्तान के कंपस की तरह समझिए। ये बताते हैं कि हवा किस तरफ बह रही है, लहरें कितनी तेज हैं, ताकि अपनी नाव को सही दिशा में ले जाने का एक बेहतर फैसला किया जा सके। तो कैसे पता चलेगा कि कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है या बस साइड में ही चल रहा है? इसका जवाब छिपा है हमारे सबसे बेसिक इंडिकेटर में से एक में, मूविंग एवरेज। अब देखिए, मूविंग एवरेज के दो मेन फ्लेवर होते हैं। पहला है सिंपल मूविंग एवरेज या SMA। ये कछुए की तरह है, धीमा और भरोसेमंद, जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड को समझने में मदद करता है। वहीं दूसरी तरफ है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी EMA। ये खरगोश की तरह है, तेज, ये हाल की कीमतों पर ज्यादा ध्यान देता है, इसलिए शॉर्ट टर्म मूव्स पकड़ने के लिए ये बेहतर है। चलिए एक असली दुनिया का एग्जाम्पल देखते हैं, इन्फोसिस का। 2023 की शुरुआत में देखिए कैसे स्टॉक की कीमत अपनी 200 दिन की मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर निकल गई। ये एक बहुत ही जरूरी लॉन्ग टर्म इंडिकेटर होता है और ये एक क्लासिक बाय सिग्नल था। नतीजा, एक सॉलिड अपट्रेंड की शुरुआत हुई। और अब इसका उल्टा देखते हैं, रिलायंस के साथ 2022 में क्या हुआ था? जैसे ही स्टॉक अपनी 200 दिन की एवरेज के नीचे फिसला, ये एक वार्निंग साइन था। जिन इन्वेस्टर्स ने इस पर ध्यान दिया वो एक बड़े नुकसान से बच गए, क्योंकि इसके बाद स्टॉक और भी नीचे गया। ठीक है, तो हमें ट्रेंड का तो पता चल गया, लेकिन उस ट्रेंड में दम कितना है? इस मोमेंटम को नापने के लिए हम एक टूल का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है MACD। MACD, इसका पूरा नाम सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। सोचिए, दो रनर्स के बीच एक रेस हो रही है। MACD बस ये नापता है कि एक तेज रनर, जो कि शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है, दूसरे धीमे रनर यानी लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से कितना आगे या पीछे है। जब उनके बीच का गैप बढ़ता है यानी डाइवर्जेंस, तो मोमेंटम तेज हो रहा है, और जब गैप कम होता है यानी कन्वर्जेंस, तो मोमेंटम धीमा पड़ रहा है। इसके सिग्नल तो और भी सीधे हैं। जब तेज वाली लाइन यानी MACD लाइन धीमी वाली लाइन यानी सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की तरफ काटती है, तो ये एक बुलिश सिग्नल है, मतलब खरीदने का इशारा। और जब ये ऊपर से नीचे की तरफ काटती है तो ये एक बेरिश सिग्नल है, यानी बेचने का इशारा। बस इतना ही सिंपल है। इसे भी एक रियल एग्जाम्पल से समझते हैं। अप्रैल 2023 में TCS के चार्ट को देखिए। जैसे ही MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की तरफ मूव किया, ये एक क्लियर कट बाय सिग्नल था, और जिन लोगों ने इस सिग्नल पर एक्शन लिया उन्हें अगले कुछ हफ्तों में लगभग 8% का शानदार रिटर्न मिला। क्या कभी ये सोचा है कि खरीदने या बेचने का सही टाइम क्या है? कहीं बहुत जल्दी या बहुत देर तो नहीं हो गई? अगले दो इंडिकेटर्स RSI और बॉलिंजर बैंड्स बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बने हैं। RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक स्पीडोमीटर की तरह है जो 0 से 100 तक जाता है। जब रीडिंग 70 के ऊपर चली जाती है तो इंडिकेटर चिल्लाकर कहता है, अरे रुको, ये स्टॉक बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी से खरीद लिया गया है। इसे कहते हैं ओवरबॉट, और इसका मतलब है कि एक करेक्शन आ सकता है। और जब रीडिंग 30 के नीचे गिर जाती है
तो ये कहता है इस स्टॉक को बहुत ज़्यादा बेच दिया गया है। इसे कहते हैं ओवरसोल्ड, और यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद बन जाती है। इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल देखिए। जून 2022 में एचडीएफसी बैंक को लेकर मार्केट में काफी डर था। आरएसआई गिरकर 28 पर आ गया था, यानी डीप ओवरसोल्ड जोन में। लेकिन स्मार्ट इन्वेस्टर्स के लिए ये डरने का नहीं बल्कि मौके का सिग्नल था, और हुआ भी वही। एक महीने के अंदर ही स्टॉक ने 10% से ज्यादा का जबरदस्त बाउंस दिखाया। हमारा दूसरा टूल है बोलिंजर बैंड्स। ये वोलेटिलिटी को मापता है, यानी कोई स्टॉक कितना शांत है या कितना वाइल्ड। सोचिए, एक नदी बह रही है, बीच में है मूविंग एवरेज और इसके ऊपर और नीचे दो बैंड्स हैं। ये बैंड्स नदी के किनारों की तरह हैं, जो हमें बताते हैं कि नॉर्मली स्टॉक की कीमत किस दायरे में घूमती है। तो इसका नियम क्या है? बेहद सिंपल। जब कीमत ऊपर वाले बैंड को छूती है तो इसका मतलब है कि वो अपने नॉर्मल दायरे से बाहर जा रही है, शायद ओवरबॉट हो गई है। और जब कीमत नीचे वाले बैंड को छूती है तो ये इशारा है कि शायद स्टॉक ओवरसोल्ड हो गया है और अब यहां से एक उछाल आ सकता है। अभी तक हमने इन इंडिकेटर्स को अलग अलग देखा, लेकिन असली पावर, असली मैजिक तब होता है जब आप इन्हें एक साथ यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स कैसे इन्हें मिलाकर झूठे सिग्नल से बचते हैं और अपने मौकों को कंफर्म करते हैं। इसे अपनी 3 स्टेप कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी समझिए। स्टेप 1, ट्रेंड चेक करो। क्या ओवरऑल ट्रेंड ऊपर की तरफ है? ये हम 200 दिन की मूविंग एवरेज से पता करते हैं। स्टेप 2, मोमेंटम कंफर्म करो। क्या अभी खरीदने का जोर है? इसके लिए हम एक बुलिश मैकडी क्रॉसओवर ढूंढते हैं। और आखिर में स्टेप 3, सही एंट्री पॉइंट ढूंढो। हम ये पक्का करना चाहते हैं कि स्टॉक पहले से ही ओवरबॉट न हो। इसके लिए हम आरएसआई चेक करते हैं। जब ये तीनों सिग्नल ग्रीन होते हैं, तब जाकर एक हाई क्वालिटी ट्रेड का सेटअप बनता है। और ये है सबसे जरूरी नियम, इसे हमेशा याद रखना है। कभी भी किसी एक इंडिकेटर के भरोसे मत बैठिए। इसे एक डिटेक्टिव केस की तरह सोचिए। सिर्फ एक सुराग से मुजरिम नहीं पकड़ा जाता। केस को मजबूत बनाने के लिए कई सबूत चाहिए होते हैं। ट्रेडिंग में भी यही सच है। हमेशा कम से कम 2 या 3 इंडिकेटर्स से कंफर्मेशन जरूर लीजिए। तो अब ये प्रो इन्वेस्टर्स वाला टूल किट आपके पास है। अब आप सिर्फ चार्ट्स पर लकीरें नहीं बल्कि मार्केट की छिपी हुई भाषा को पढ़ सकते हैं। तो सवाल ये है, इस नई पावर के साथ पहला कदम क्या होगा? कौन सा टूल सबसे पहले टेस्ट करना चाहेंगे?